सोचिए कि कितना अच्छा हो अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करके ये समझ पाएँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है या एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो आज मैं इससे रिलेटेड आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा होगा। और ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये NLP बेस्ड हैं, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हैं। First, reading mind through eye movements. सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई पर्सन इस तरीके से देख रहा है कि उसकी आंखें ज़्यादातर लेफ्ट अप में हैं, यानी कि आंखें इस साइड में जा रही हैं, तो NLP ये कहता है कि जब आंखें लेफ्ट अप में जाती हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो कुछ विजुअली रिकॉल कर रहे होते हैं, यानी कि वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को याद कर रहे हैं जो उनके लिए विजुअल है, यानी कि जिसमें पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि क्लास में बच्चों से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा इस पर्टिकुलर कंट्री का कैपिटल क्या है, तो वो कई बार इधर देख रहे होते हैं और फिर वो आंसर करते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं। इसी सेम तरीके से जब कोई इंसान विजुअली कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि कोई विजुअल चीज़ क्रिएट करता है, तो उसकी आंखें राइट अप में चली जाती हैं, यानी आई बॉल्स राइट अप में चली जाती हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपने ड्राइंग रूम को इस बार किस कलर से कलर करवाना चाहेंगे, या अगर आप न्यू सोफ़ा लेने वाले हैं तो उसका कलर क्या होगा, और कई बार आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं क्योंकि आप राइट अप में विजुअली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को जो आप एक्सेस करना चाहते हैं। इसी सेम तरीके से जब आप किसी बात को याद करते हैं, यानी कि कोई शब्द जो आपसे बोले गए थे, जब आप उन्हें याद करते हैं तो आंखें लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आ जाती हैं। उसने मुझसे क्या कहा था, वो क्या बोला था उसने, और आपकी आंखें लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आ जाती हैं। इन द सेम वे जब आप कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं, यानी कि आप कल कुछ कहने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं, और वो क्या है, जब आप उसे क्रिएट कर रहे होते हैं तो आंखें राइट कॉर्नर में चली आती हैं। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल मैं उससे जाके क्या कहूँगा, क्या बहाना बनाऊँ उससे, कौन सा एक्सक्यूज़ दूँ, तो आंखें राइट कॉर्नर की तरफ चली आती हैं। और इसी तरीके से अगर कभी आप खुद से बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी बातचीत खुद के साथ चल रही है, तो आंखें लेफ़्ट डाउन में आ जाती हैं, यानी कि हार्ट जिस साइड में होता है इस साइड में आ जाती हैं। यहाँ पे आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। तो आपकी आंखें लेफ़्ट डाउन में आ जाती हैं क्योंकि आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। इन द सेम वे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर आप किसी फीलिंग में डूबे हुए हैं, आप कुछ याद कर रहे हैं, या मे बी आपको कोई बात बुरी लग गई है, तो कई बार लोगों का बॉडी पोस्चर ऐसा होता है कि वो मे बी हैंड्स फोल्ड करके और उनकी आंखें राइट डाउन में हैं, यहाँ पे हैं, राइट साइड में नीचे की तरफ। तो ये बता रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज हमें बता रही है कि वो इंसान एक्चुअली खुद के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, खुद की फीलिंग्स को एक्सेस कर रहा है, खुद फील कर रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो आँखों की ये मूवमेंट्स हमें बताती हैं कि एग्जैक्टली इंसान विजुअल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, ऑडियो को एक्सेस कर रहा है, या फीलिंग्स को एक्सेस कर रहा है। तो ये फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज की टिप है कि इससे आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बिल्कुल ऐसा ही होता है, नहीं, ये वो पैटर्न्स हैं जो ऑब्जर्व किए गए, यानी बहुत सारे लोगों को जब ऑब्जर्व किया गया कि जब वो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो उनकी आंखें कैसे मूव कर रही हैं, राइट। सेकेंड टिप जो मैं आपको देता हूँ वो ये है, जो एक मिथ है कि बॉडी लैंग्वेज में लोगों ने ऐसा समझा है कि अगर कोई पर्सन हाथों को फोल्ड करके और यूं बैठा है या लेफ्ट डाउन ऐसे सर करके आपको सुन रहा है, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड है। ऐसा नहीं है। अगर वो पर्सन हाथों को फोल्ड करके बैठा हुआ है और मे बी उसका सर लेफ्ट डाउन है, तो वो हो सकता है कि इस समय आपको बहुत ध्यान से सुन रहा है, वो क्लोज्ड नहीं है, वो आपकी बातों को ब्लॉक नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कर भी रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका एक मतलब ये भी होता है कि वो पर्सन ऑडिटरी मोड में आपको सुन रहा है, यानी इस समय वो ऑडियो के ऊपर फोकस्ड है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, राइट। तो ये सेकंड बॉडी लैंग्वेज टिप है। नाउ थर्ड बॉडी लैंग्वेज टिप देखते हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी में आउट स्ट्रेच है, यानी कि उसके शोल्डर्स वाइड हैं, उसकी बैकबोन स्ट्रेट है, उसका चिन अप की तरफ है, यानी कि चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि आपको एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उसकी बॉडी में, तो इसका मतलब वो अभी एक रिसोर्सफुल स्टेट में है, अभी वो एक पॉजिटिव स्टेट में है, अभी वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है। लेकिन अगर इसका ठीक अपोजिट है, यानी कि उसके शोल्डर्स डाउन है, उसकी चिन डाउन है, उसका नेक नीचे की तरफ है, उसका चेहरा लटका हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो इस समय अनरिसोर्सफुल स्टेट में है,
यानी कि वो मे बी सैड है, मे बी परेशान है। और कितना अच्छा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के सिर्फ फिजियोलॉजी को यानी कि बॉडी लैंग्वेज को रीड करके एकदम से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो, या क्या हुआ आज तो आप बहुत ही ज़्यादा चार्ज्ड अप हो, बड़े एक्साइटेड दिख रहे हो। और वो इंसान चौंक जाएगा कि आपको कैसे पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इन टिप्स को, इन टूल्स को यूज़ करना शुरू करिए, इससे आप और भी ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें डिटेल में NLP सबकॉन्शियस मास्टरी जो मैं कोर्स लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, लाइव वर्कशॉप्स तो अभी नहीं हो रही हैं, उस पे जाके आप इस कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें सीख सकते हैं। सो लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।